हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 है जिसकी इसके हमने क्वेश्चन पहले कर लिए हैं 4 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये थर्ड पार्ट क्या है। प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल आए π/4 के। ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसमें जो है tan इनवर्स 1/2 और फिर है tan इनवर्स 1/5। यहां तक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 1/2 प्लस 1/5 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई 1/2 इंटू 1/5 और फिर प्लस ये है tan इनवर्स 1/8 ये एज इट इज। अब tan इनवर्स 5 का और 2 का एलसीएम 10 आएगा। डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 और यहां से 5 2 जा 10 तो 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 1/1 माइनस 1 1 जा 1/2 5 जा 10। तो ये होगा आगे प्लस tan इनवर्स 1/8 ऐसे कैसे। अब tan इनवर्स 5 प्लस 2 7 7/10 और 1 में से 1/10 माइनस करेंगे तो 9/10 आएगा। ऊपर जाके ये होगा 10/9 10/9 और प्लस है tan इनवर्स 1/8 तो 10 से 10 कट होगा तो ये बचेगा tan इनवर्स 7/9। तो अब इसको मानेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे सेम tan इनवर्स x प्लस y। x अब की बार है 7/9 प्लस y है 1/8 और डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई यानी कि 1/8। तो अब देखिए tan इनवर्स 9 और 8 का एलसीएम आएगा 72 डिवाइड करेंगे 9 से 8 आएगा 8 7 जा 56 प्लस डिवाइड करेंगे 8 से आएगा 9 9 1 जा 9 डिवाइड बाय 1/1 माइनस 7 1 जा 7 बाय 9 8 जा 72। तो अब देखिए क्या है tan इनवर्स ऐसे कैसे रखेंगे tan इनवर्स और ये है 56 प्लस 9 यानी कि 65 65/72 और यहां 1 में से माइनस करेंगे 7/72 तो आएगा 65/72 जो ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा 72/65। तो ये आएगा 65 से 65 कैंसल 72 से 72 कैंसल तो ये आएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 हमारा होता है π/4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई हमारी राइट हैंड साइड की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 फिर आगे है प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो इसमें एक बार प्रॉपर्टी लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और एक बार इसमें लगाएंगे। तो ये क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 1/3 प्लस 1/5 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई 1/3 इंटू 1/5। ऐसा ही इसमें यूज करेंगे प्रॉपर्टी का। तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1/7 प्लस 1/8 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये आएगा tan इनवर्स एलसीएम आएगा 15 और यहाँ 5 प्लस 3 डिवाइड बाय ये 1 माइनस 1/15 और प्लस यहाँ आएगा tan इनवर्स एलसीएम होगा 56 यहाँ आएगा 8 प्लस 7 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/56। तो देखिए अब tan इनवर्स ऐसे कैसे ये है 8/15 और इंटू 1 में से 1 माइनस 15 1/15 माइनस करेंगे तो आएगा 14/15 ऊपर जाके 15/14 होगा उल्टा होगा और प्लस यहाँ tan इनवर्स ऐसे कैसे
और ये है 15/56 और ये 1 माइनस करेंगे तो आएगा 55/56, ऊपर जाके रेसिप्रोकल तो 56/55, तो इससे ये कट होगा और इससे ये 2 से कट करेंगे 4, यहाँ 2 से कट करेंगे 7, ये 5 से कट करेंगे 3 और यहाँ कट करेंगे 11, तो ये आएगा 10 इनवर्स 4/7 प्लस यहाँ आएगा 10 इनवर्स 3/11। इसमें फिर सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो ये होगा 10 इनवर्स x प्लस y यानी कि 4/7 प्लस 3/11 और डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई 4/7 इंटू 3/11, तो एलसीएम लेंगे आएगा 77, 10 इनवर्स एलसीएम आएगा ऊपर 77 डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 11 4 जा 44 प्लस 11 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा और 7 3 जा 21, यहाँ नीचे 1 माइनस 4 3 जा 12 और बाय 11 7 जा 77। अब देखिए 10 इनवर्स ऐसे कैसे, 44 प्लस 21 ये होगा 65/77, 65/77 डिवाइड बाय 1 में से माइनस करेंगे 12/77 को, तो ये आएगा 65/77, तो इससे ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा अंदर, तो ये आया 10 इनवर्स 1 जो किसके इक्वल होता है π/4 के, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो यहाँ इसको 2 इंटू 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 10 इनवर्स 1/5। सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे 2 10 इनवर्स x की जो होती है 10 इनवर्स x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 ऐसे कैसे और अंदर आएगा 10 इनवर्स 2x, x ये है तो 2x क्या बनेगा 2/5 और बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर होगा 1/25, ये इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 10 इनवर्स 1/70 और प्लस है अंदर लेकिन बाहर माइनस कॉमन लिया इसलिए यहां बचेगा माइनस 10 इनवर्स 1/99। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी इसकी क्योंकि यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो थोड़े बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं, तो अब 2 10 इनवर्स ये है 2/5 और 1 में से ये माइनस करेंगे 24/25 आएगा, ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा 25/24 और यहाँ 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का यूज करेंगे तो ये आएगा 10 इनवर्स x माइनस y 1/70 माइनस 1/99 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई 1/70 इंटू 1/99, तो यहाँ 5 से कट करेंगे 5 आएगा और 2 से कट करेंगे 12, तो ये हुआ 2 10 इनवर्स 5/12, तो फिर से प्रॉपर्टी सेम लगाएंगे 2 10 इनवर्स x की, अब की बार x हमारा है 5/12 तो ये आएगा 10 इनवर्स 2x, 2 इंटू एक्स है 5/12 और डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 10 इनवर्स एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 70 इंटू 99, यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 99 माइनस 70 डिवाइड बाय यहाँ 1 प्लस करेंगे इसमें तो एलसीएम तो आएगा 70 इंटू 99 और डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा ये, तो ये होगा 6930 प्लस 1, तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होने से ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या है 2 से कट करेंगे 6 तो 10 इनवर्स 5/6 और 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 119/144, तो ऊपर जाके उल्टा होगा 144/119, तो ये आएगा अब माइनस 10 इनवर्स यहां बचेगा 9 और 2 यानी कि 29 डिवाइड बाय 6931। अब देखिए
6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 24, 24 5 होता है 120, तो ये हुआ 10 इनवर्स 120 बाय 119 माइनस, और इसको अगर कट करें 29 1 से 29, 29 2 से 58, और यहाँ 1 1 बचेगा 113, तो ये आएगा 3 जा पे चलाएंगे 2 3 3 जा पे आएगा 87, 9, ये आया 239। अब यहाँ यूज करेंगे, अच्छा 10 इनवर्स भी है पहले, तो इसको लिखेंगे 10 इनवर्स 1/239, तो इसमें फिर से प्रॉपर्टी का यूज होगा, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का, तो यहां लगाएंगे 10 इनवर्स x माइनस वाई 120/119 माइनस 1/239 डिवाइड बाय 1 प्लस x इंटू वाई यानी कि 120/119 इंटू 1/239। तो अब क्या है देखो, 10 इनवर्स तो ऐसे कैसे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम आएगा 119 और इंटू 239, डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल, तो 239 की 120 से मल्टीप्लाई, 120 इंटू 239, और माइनस इससे ये कैंसिल होगा 239, तो 1 से मल्टीप्लाई 119 की, तो 119 आएगा, और डिवाइड बाय एलसीएम इसका भी होगा 119 इंटू 239, और डिवाइड मल्टीप्लाई में सेम आएगा 119 इंटू 239 प्लस यहाँ आएगा 120। तो अब देखो ऊपर जाके रेसिप्रोकल होने से इससे डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या आएगा देखिए 10 इनवर्स, अब ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे 0 28,680 माइनस 119 डिवाइड बाय, यहां भी मल्टीप्लाई तो सेम ही आएगी, अच्छा ये 119 है, अब तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 28441 और प्लस 120 भी कर देंगे इसमें, तो ये आएगा 28561। अब देखिए 10 इनवर्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1, 7 माइनस 1 6, और ये 6 माइनस 1 5 8 2, और यहाँ सेम नीचे है तो इससे कैंसिल होगा तो 1 आएगा, और 10 इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है 10 इनवर्स 1/4 प्लस 10 इनवर्स 2/9, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की, तो ये होगा 10 इनवर्स x प्लस वाई 1/4 प्लस 1/9 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये होगा। अब 10 इनवर्स ऐसे कैसे, और ये एलसीएम लेंगे 36 आएगा, 9 प्लस 4 13 डिवाइड बाय 1 में से माइनस करेंगे 1/36, तो ये आएगा 35/36। तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये आया हमारा 10 इनवर्स 13/35। ये 1/9 की जगह 2/9 है, तो यहाँ 2/9 आएगा दोनों बार, तो ये आएगा एलसीएम 36, तो 9 4 जा 4 9 जा तो 9, और यहाँ से यहाँ आएगा 4 9 जा तो 9 आएगा, और 9 4 जा और 4 2 जा क्या आएगा 8। ऐसे ही नीचे 1 में से माइनस करेंगे अब 2/36, 2/36 क्या होगा 34/36 आएगा। तो अब ऊपर क्या है 17 और बाय में क्या है 34,
तो इससे इसको कैंसिल करेंगे 1/2, तो ये आया हमारा 10 इनवर्स 1/2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड क्या है देखिए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये दी गई है 1/2 कोस इनवर्स 3/5, 1/2 कोस इनवर्स 3/5। तो यहां जो है पुट कर लेते हैं इस पूरे को 1/2 कोस इनवर्स 3/5 को थीटा के इक्वल, तो क्या होगा देन ये 2 डिवाइड में आगे मल्टीप्लाई, तो यहां बचेगा कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 2 थीटा, और जो कोस इनवर्स है वो उधर जाके कोस होगा, तो 3/5 इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। अब जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो 10 इनवर्स में जाने के लिए, और हमारे पास जो आया अभी वो कोस 2 थीटा है जो 3/5 है, तो नाउ अब टेन थीटा का एक फॉर्मूला है भाई, टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू 3/5 है, और डिवाइड बाय 1 प्लस 3/5 इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 में से माइनस करेंगे तो आएगा 2/5, और नीचे प्लस करेंगे तो आएगा 8/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल होगा ऊपर जाके, तो ये बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/8, और 2/8 क्या होगा 1/4, रूट निकालेंगे आएगा 1/2। तो ये 10 थीटा आया है, थीटा क्या आएगा, ये 10 है उस साइड जाके 10 इनवर्स, तो थीटा जो है वो इक्वल होगा 10 इनवर्स 1/2 की। तो एक इक्वेशन नंबर 1 वो है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से क्या है देखिए, थीटा हमने लिया था इक्वल 1/2 इंटू कोस इनवर्स 3/5 की जगह, और थीटा अब किसके इक्वल आया 10 इनवर्स 1/2, और हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या है 10 इनवर्स 1/2। तो 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है किसके, राइट हैंड साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है, प्रूव करें जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल आए पाई के। तो यहां लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स 12/13 को ए मान लेंगे, ए के इक्वल कोस इनवर्स 4/5 को बी मान लिया, और जो हमारा टेन इनवर्स 63/16 है इसको सी मान लिया। अब अगर साइन इनवर्स ए ये है देन, तो यहां से आएगा साइन ए, ये उस साइड जाके साइन होगा, साइन ए होगा 12/13, फिर ये उधर जाके होगा कोस, तो कोस बी आएगा 4/5, और जो टेन इनवर्स उधर जाके 10 होगा, तो 10 सी आएगा 63/16। अब अगर साइन ए 12/13 है, सो इसलिए अब कोस ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा 0 से 90 तक, तो कोस ए भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ कोस ए की वैल्यू जब निकाल लेंगे आएगी 5/13। ऐसे ही यहाँ कोस बी आया है, तो यहां से साइन बी निकाल लेंगे, साइन बी आएगा, ये 4/5 है तो साइन बी क्या होगा 3/5। अब अगर कोस ए 5/13 है और साइन ए 12/13 है, तो हमारा 10 ए क्या होगा साइन बाय कोस, तो 12/5, और ऐसे ही 10 बी की वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो साइन ऊपर आएगा कोस नीचे, तो ये आएगा 3/4। अब क्या है हमारे पास साइन ए कोस ए 10 ए और कोस बी साइन बी और 10 बी की वैल्यूज हैं, तो प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, फॉर्मूला यूज करेंगे 10 ए प्लस बी का, 10 ए प्लस बी। अब 10 ए प्लस बी होता है 10 ए प्लस 10 बी डिवाइड बाय 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। तो यहां पे 10 ए क्या है,
ए है हमारा साइन इनवर्स 12/13, तो 10 अभी के लिए इसको रखते हैं 10a प्लस बी ही। 10a की वैल्यू यहां है 12/5 प्लस 10b आया था 3/4 और डिवाइड बाय 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 5 4 से 20 और 4 की 12 से 48, और यहां 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 3 से 15, होल डिवाइड बाय एलसीएम आएगा 20, यहां 20 और माइनस कर देंगे तो ये आएगा 36। तो 10, देखिए 10a प्लस बी इक्वल होगा, यहां क्या है 48 प्लस 15 करेंगे 63 आएगा, और नीचे बचेगा माइनस का 16, नीचे आएगा माइनस का 16, तो 10 ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, अब ये जो 63 बाय माइनस 16 है, ये अगर पॉजिटिव है तो 10c की वैल्यू है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये माइनस 10c की वैल्यू होगी। तो अब क्या है 10 ऑफ a प्लस बी ऐसे कैसे, इक्वल टू 10 ऑफ माइनस c लिख देंगे इसको, क्योंकि 10 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा के इक्वल। अब अगर 10 से इनवर्स को कैंसिल करें तो यहां आएगा इधर a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, या फिर ये आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। ऐसा क्यों होगा, देखो a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो a b c तीनों वैल्यूज हैं वो तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, इसलिए दो का सम तीसरे नेगेटिव के इक्वल नहीं आएगा। ये कहां से आएगा, तो जो हमारा आया है 10a प्लस बी इक्वल टू 10 ऑफ माइनस सी, तो हम इसको लिख देंगे 10 ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 माइनस थीटा होता है 10 पाई माइनस थीटा के इक्वल, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। 10 से 10 कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, ये माइनस का c है तो a प्लस बी ऐसे कैसे, और ये इधर आगे प्लस सी होगा इक्वल टू बचेगा पाई। अब a b c की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यहां से a इक्वल लिया था हमने साइन इनवर्स 12/13 की जगह, तो साइन इनवर्स 12/13 प्लस b की जगह आएगा कोस इनवर्स, तो c की जगह आएगा 10 इनवर्स 63/16 और इक्वल टू क्या है पाई। तो ये जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड।